और मेरी फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। जय श्री श्याम, जय माता दी। तो गाइस, मैं चौंकी पे ना बिल्कुल लास्ट में आरती के टाइम पे पहुंची थी मेरे चाचा जी के यहाँ पे। और मैं फिर वहाँ पे लंगर खाया, पूरी छोले हलवा था। मैं तो सिर्फ पूरी छोले खाए थे, हलवा नहीं खाया। केक भी था, और केक में मैंने 1 चम्मच खा के मैंने उनको दे दिया था। मैं मीठा नहीं खा सकती थी इसलिए। तो मेरा गेट भी लग गया गाइस। मेरा सारा घर का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। थोड़ा सा बचा है, एक वो चादर डालनी बची है ऊपर, सीमेंट की जो चादर डालनी होती है ना मोंटी के ऊपर, वो बची है अभी। और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। मेरा मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है मेरे पास। ये आप लगा लो कि घर के खर्चे के लिए भी नहीं पैसे हैं मेरे, इतना टाइट हो चुका है। तो मुझे अभी शिफ्टिंग भी करनी थी, वो भी नहीं हो पा रही है पैसों के बिना। सारे के सारे पैसे उसमें गोल में लग गए हैं। बाजार बाजार गई थी मैं, सामान लेके आई थी बिजली का, बल्ब, लाइटें वगैरह, और रिंग जो बेल होती है, डोर बेल, मोटर क्या होती है, पानी की टंकी भर के है वो सब कुछ लेके आई थी। तो वो सारा सामान फिट करवा लिया है, बिजली वाले भैया लगे थे, सारा सामान फिट हो गया है। कल हमारे घर में जैसे तोता बंधाई की रस्म थी, मेरी बहनें आई थी, तो वो व्लॉग हो सका तो मैं शाम तक अपलोड कर दूँगी, वरना कल सुबह डाल दूँगी वो वाला व्लॉग, है ना। वो ये वाले व्लॉग में मैं आपको सारा घर दिखाऊंगी कि मेरा पूरा घर रेडी हो चुका है, सफाई वगैरह मैंने कर दी है। सिर्फ रैंप और थोड़ा सा शेल्फ का काम बचा है, वो आज हो जाएगा ख़त्म। और जो ऊपर छत डालनी है वो फिर कभी करवाएंगे, अभी पैसे नहीं है, पैसे आ जाएंगे फिर करवाऊंगी। ऑलमोस्ट बाकी बिजली का, प्लम्बर का, सीट फिट लग गई है, सारा काम फिनिश हो गया है। यहाँ पे मैं भुर्जी बना रही थी पनीर की, क्योंकि प्रियांश ने स्कूल जाना होता है, तो उसके लिए सुबह सुबह पनीर की भुर्जी बना रही थी मैं। मम्मी ने 50 का पनीर मंगाया था। हाथ इतना टाइट हो गया, घर के खर्चे के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं बच रहा। पता नहीं, बस मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। कुछ भी नहीं बच रहे हैं पैसे, जितने थे सारे के सारे लगा दिए। अभी टाइल वाले का 3,000 रुपये देने हैं, वो अभी नहीं दूँगी। उनको मैंने बोला कि मैं थोड़ी देर रुक के दे दूँगी अगली सैलरी पे। अभी मैं कुछ नहीं दे सकती, मैं मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, बस काम कंप्लीट। तभी वो बंदा कल आया ही नहीं, पैसों का बोल दिया आज कंप्लीट करके जाए, बस यही चाहती हूँ मैं, आज वो कंप्लीट कर जाए। ऊपर से मतलब क्या कहते हैं, शिफ्टिंग का 5,000 लगना, उसकी टेंशन है मुझे। मेरा अब खुद का सिर दुखने लग जाता है, सारा दिन सिर दुखता रहता है। कल नीलम आई थी, नीलम, मुस्कान दोनों थे, उनके हस्बैंड और उनके बच्चे सब आए थे कल। तो बहुत अच्छा लगा घर में, चलो रौनक लगी हुई थी, चहल पहल लगी हुई थी पूरी। तो आज का व्लॉग प्लीज़ लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं 9 बजे अपनी वीडियो एडिटिंग करने लगी हूँ। बस इसके बाद मैं नहा के और फिर काम पे चली जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी काम नहीं छोड़ सकती, मुझे ज़रूरत है। मुझे ये है कि चलो जो उधर का जो पैसा होगा एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो घर में सपोर्ट होगी। प्रियांश की दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती हैं, उसकी स्कूल की फ़ीस भी जानी है, पढ़ाना है उसको, वो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है सब चीज़ें। ये प्रियांश के लिए बादाम वगैरह भिगोए थे, है ना। तो यहाँ पे मैं फिर सफाइयाँ करने लग गई थी। भुर्जी बनाने के बाद मैं सफाई कर रही थी। मेरा तो वजन ही पता नहीं क्यों बढ़ने लगा, मैं मोटी होने लगी। इतना तो मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ, जैसे मैं मोटी हो जा रही हूँ, मेरा वेट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। भाई को भी भेजा, वो सीमेंट लेके उधर ले घर दे के आएगा सीमेंट। आज का काम रह गया, बस आज ख़त्म है काम। आज मिस्त्री वगैरह बाकी सब हट गए हैं। घर भी धो दिया मैंने, सारा घर साफ़ कर दिया है। बस अभी एक तो जो गेट का रैंप होता है ना, जिस पे से अंदर चढ़ते हैं, स्कूटरी वगैरह चढ़ाते हैं ना, वो जो रैंप होता है, थड़ी होती है, वो पेंडिंग है। और किचन की जो शेल्फ़ की जो साइडें होती है, नुकड़े से कटिंग करके लगने वाली, वो पेंडिंग है। बाकी सारा कंप्लीट है। तो मेरा अब शाम को आपको पूरा फुल कंप्लीट घर भी दिख जाएगा कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है घर। और मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी के लग रही थी ड्रिप से। मम्मी के 2-3 दिन हो गए ड्रिप लगते हुए, मम्मी फिर ठीक हो जाती है, जब थोड़ी सी ड्रिप लगवा लेगी फिर उठ के काम भी करने लग जाती है। ये नहीं कि मैं रेस्ट कर लूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती है, और फिर भाग दौड़ करने लग जाती है। अभी राशन कार्ड बन रहे थे, तो राशन कार्ड के पीछे इतनी भाग दौड़ करती रही, सवेरे जाके बैठ गई वहाँ पे लाइनों में लग के, सारा दिन वहीं बैठी रही। तो प्रियांश भी सुबह उठ गया था, उठ के मुँह धो के आया। ये मैं लेके आई थी लॉक, जो हैंडल होता है दरवाजे का, वो लेके आई थी। तो दरवाज़ा लगाने के लिए अंकल आ गए थे, उनको मैंने ला के दे दिया था ये सारा सामान। लाइटों का तो हो ही गया था एक दिन पहले, है ना। तो अगले दिन मैं ये लॉक वगैरह भी ले आई थी। तो ये कैसा लग रहा है आप बताना, ये वाला लॉक लेके आई थी मैं।
ये 650 का है, 650 का लॉक आया है ये पूरा पूरा डब्बा। जैसे इसमें ये हैंडल से है, लॉक है ना। ये पूरा डब्बा 650 का आया है जो आप देख रहे हो। ये बीच में लगता है लॉक, है ना। ये चाबियाँ हैं और ये हैंडल वगैरह है जो मतलब पूरा सेट होता है। ये कनेक्टिंग चीज़ें होती हैं इसमें कनेक्ट करने के लिए। तो ये आया था। उसके बाद ये अलग से लिया स्टॉपर होता है जो बैक स्टॉपर होता है, ताकि गेट ना हवा से खिड़के लग जाए दीवार के साथ अच्छे से। एक ये चिटकनी थी और यहाँ पे टैप वगैरह भी मेरी लगने लग गई थी। प्लम्बर का काम होने शुरू हो गया था। टैप से देखो मेरी जो न्यू टैप थी वो लग रही है। ये जो किनारे किनारे पेंडिंग है ना आपको दिख रही है, बस यहाँ पे ये पेंडिंग है, ये रह गया। ये लास्ट में भैया लगाएंगे। टाइलें मेरी ख़त्म हो गई थी गाइज। उसके साथ की सेम टाइल्स कहीं भी नहीं मिली, एक जगह मिली है टाइल्स और उसका पर थोड़ा सा कलर इससे डार्क है। जैसे ये थोड़ी लाइट है वो डार्क है, बाकी पैटर्न वगैरह सारा सेम है। जैसे इसमें धारियाँ सी वैसे सेम है, बस डार्क और लाइट का फ़र्क है। अब ये टाइलें मैंने तो ज़्यादा ही मंगवाई थी, लेकिन उन्होंने स्लैब पे पूरी कर दी। समा के बाथरूम की जो टाइलें थी वो कितनी सारी बची पड़ी हैं, 5-6 डब्बे बचे पड़े हैं। एक एक डब्बे में 4 टाइलें थी शायद उसमें, है ना। 3 के पता नहीं 4, तो वो तो 5-6 डब्बे पड़े हैं और खुली भी पड़ी हैं टाइलें कितनी सारी। तो वो बची हुई हैं टाइलें अभी, वाइट वाली, वाइट और जो वाइट और ब्लैक सी जो मतलब किचन में सॉरी बाथरूम में लगी हैं। और जो किचन में लगा दी उन्होंने वो फर्श की टाइल थी। अब वो फर्श अधूरा रह गया, मतलब कि वो जो रैंप है वो रह गया। अब उसने बोला कि रैंप में थोड़ा अलग कलर का डाल देता हूँ, थोड़ा सा एक शेड डार्कर है नैनो। तो ये दरवाज़ा देखो, दरवाज़ा अंकल ने ये ना बड़ा आ गया था दरवाज़ा, तो कटिंग करी है। और मेरे को ये लगा था इस भी दरवाज़ा ना जैसे अंदर की तरफ ना लगवाऊँ, मैं बाहर की तरफ लगवा लूँ, क्योंकि बाहर पौड़ियों तक का जो स्पेस है उस वो दरवाजे की जगह कवर हो जाएगी। अंदर मैं सोफ़ा रख लूँगी, एक 3 सीटर सोफ़ा सिटिंग के लिए अंदर बना लूँगी, है ना, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि ज़रूरी था। अंदर की तरफ अगर दरवाज़ा रख लेती तो अंदर की कमरे की स्पेस तो पहले ही सामान नहीं आता मेरा। एक कमरा तो है मेरे पास, उसमें क्या क्या सामान आएगा। थोड़ी सी ये लॉबी सी है बस, यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो उस हिसाब से सामान एडजस्ट करना ज़रूरी है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि चाहे मुझे एक अलमारी बाहर रखनी पड़ जाए छोटी वाली, अंदर तो मुझे सोफ़े रखने ही रखने हैं सिटिंग के लिए, क्योंकि कोई आया गया आए तो बैठ तो सकता है। बाहर गर्मी में कहाँ बिठाऊँगी, अंदर एसी लगा होगा तो अंदर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये मेरा टोकरा भी टंग गया था, टैप भी लग गई, फ़िल्टर की टैप भी लग गई जो फ़िल्टर के लिए कनेक्ट होनी है। लास्ट तक वीडियो फुल वॉच करना, आपको पूरा घर तैयार होया दिखाऊंगी और आपको बहुत ही ये वाला व्लॉग पसंद आएगा। बस जो अगर स्टार्टिंग में देख के छोड़ दोगे फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप पूरा व्लॉग एंड तक देखोगे ना, चाहे आप यहाँ से स्किप करके देख लो, अगर आपको स्किप करके देखना है तो एंड में आपको मतलब बहुत अच्छा घर दिखेगा। बहुत सुंदर लग रहा है मेरा घर अब बनने के बाद। तो ये टोकरा मैंने यहाँ पे शंख के ऊपर टंगवा दिया। बाद में जब भी इन फ्यूचर कभी मेरे पास पैसे आएंगे, पैसे जोड़ा करूँगी। अब उस पैसे जोड़ जोड़ के तो चाहे मैं 1000 500 करके जोड़ूँ, थोड़ा थोड़ा जोड़ के थोड़ा थोड़ा घर का काम करवाऊँगी। ये वैनिटी है, वैनिटी के लिए पैडल अटैच कर रहे हैं। अब पैडल इसके साथ ही आए थे, ये वाइट के साथ ये ब्लैक कलर के पैडल आए थे। ब्लैक कलर के इसमें शेडिंग है, मतलब ये जो वैनिटी है मेरी टाइल्स के साथ और बाथरूम की टाइल्स के साथ मैचिंग थी। मुझे पहले ये था कि मैं इसको बाथरूम में लगवा लूँ, ये लग सकता था बाथरूम में, बहुत अच्छे से यहाँ पे स्पेस बच सकती थी, क्योंकि बाथरूम बड़ा है तो बाथरूम में ये बहुत अच्छे से लग सकता था। लेकिन मुझे बाद में ये हो गया, मैंने कहा चलो नहीं, बाथरूम खुला डुला ही अच्छा लगता है, मशीन खींच के बाथरूम में लगा लिया करूँगी। जब वॉशिंग मशीन लगानी हुआ करेगी तो उसको बाथरूम में खींच के वहीं कपड़े धो दिया करूँगी। तो मैंने इस वजह से इसको बाहर ही रखवा दिया फिर। लेकिन बाहर फिर जब मैंने देखा, मैं कि ये तो बहुत छोटा है, तो ये तो इतनी जगह घेर ही नहीं रहा जितनी मैंने सोच रखा था ना। भाई इतना स्पेस घेर लेगा एक वॉश बेसिन, मैंने तभी तो छोटा लिया था कि बड़ा वॉश बेसिन वैनिटी वाला वो आना नहीं था यहाँ पे, कि जगह कम है इसलिए। तो यहाँ पे अब देखो ये वैनिटी भी हमारी लग गई है, आप देख सकते हो। बस इसमें अब टैप वगैरह फिट करेंगे। मैं लेके आई थी, सब नन्नू दे के गया था सबके लिए चाय, तो मैं पी रही थी यहाँ पे चाय, सबको पिला दी थी। लास्ट में मैंने कहा मैं भी पी लूँ, मेरा तो गर्मी में बैठे बैठे बुरा हाल हो गया था। आप देख ही पा रहे हो मेरी हालत क्या हो रही है, इतनी गर्मी में बैठे बैठे बुरा हाल हो रहा था। और देखो दरवाज़ा घस घस के कटिंग कर करके अब जाके इतना बन पाया है दरवाज़ा, अब जाके सेट होगा।
तो इधर से प्लम्बर भी लगे होते, उधर से दरवाजे वाला भी लगा हुआ था, तो इतना खिलारा मच गया था, इतना कचरा हो गया था। फिर मैंने सारा कचरा साफ करा। मेरे भाई और मम्मी आए थे, वो साथ वाले प्लाट भी जिसमें टाइलें रखी थी उसमें इतना गंद पड़ा हुआ था, सारी सफाई करी वहाँ पे, सारा साफ सूफ करके एकदम ऐसे चमका दिया हमने। उनका घर भी बहुत सुंदर सा बना दिया, सारा मेरे भाई ने चमका दिया। और ये वाला जो है मेरे वाला घर, इसकी मैंने सफाई कर दी, तो दोनों घर अच्छे से चमक गए एकदम बढ़िया। तो वैनिटी भी लग गई गाइस, सीट भी अब लग जाएगी, सीट भी रखी हुई है उन्होंने लगाने के लिए। और लास्ट में आप देखना बहुत सुंदर घर बन के हमारा रेडी हो गया है। बस आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आगे आगे सब काम हो पाएगा। कल जो प्रयांश किया उसको घर तो पसंद आ गया, लेकिन कहता मम्मा पेंट की कमी है, पेंट की कमी है। मैं कहा पेंट भी नहीं लग जाएगा, कहता ऐसे करेंगे अपन वॉलपेपर लगवाएंगे। मैं क्या हाँ वॉलपेपर का ही सोचा हुआ है, पर उसके लिए पहले वॉल पुट्टी तो फिर भी करानी पड़ेगी, उसके बाद ही ऊपर लगेगा जो भी कुछ करवाना हुआ। तो बस भगवान करे मेरा चैनल इतना चल जाए, मेरे 50-60 हज़ार व्यूज़ आने लग जाए, महीने का 25-30 हज़ार भी बनने लग जाए, तब मैं थोड़ा थोड़ा काम कर लूँगी। 10-12 हज़ार रुपये में मेरा नहीं गुजारा हो रहा, मेरा भी इतना चैनल डाउन चल रहा था कि मेरे 10-12 ही बन रहे हैं। अब वीडियो नहीं डाल पा रही। अब जब चैनल थोड़ा चल रहा है तो वीडियो नहीं डाल पा रही, लेकिन मैं वीडियो डालना चाहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 2-2 करके वीडियो डालूँ। मैंने इस महीने भी अपना बहुत नुकसान कर लिया। अब मेरी ये कोशिश है कि मैं दिन में 2-2 वीडियो डालूँ, चाहे कैसे भी करके बनाऊँ, चाहे वहाँ पे बैठी रहूँ, चाहे सफाइयाँ करती रहूँ, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके करती रहूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा सामान ले जाकर ज़रूरत का वहाँ पे रखती रहूँ, ताकि एकदम से फिर मेरे पे बर्डन सा ना आए। तो यहाँ पे देखिए मैं पर्दे की जो पाइप है, मैंने कहा वो भी साथ के साथ टंगवा लेती हूँ, क्योंकि पर्दे लग जाएंगे बाद में। ये ना छोटे छोटे काम बहुत दिक्कत देते हैं, जो छोटे छोटे काम रह जाते हैं। तो देखो मम्मी और भाई उधर की सफाई कर रहे थे, इधर से मम्मी गट्टू लेके गई थी, वो बट्ठल पे उठा उठा के मम्मी ने फेंके। और ये जो है स्लैब भी हमने पत्थ के रख ली थी। ये स्लैब होती है ना, ये हमने मिस्त्री से बनवा ली थी सरिया डलवा के। ये मतलब मेरा भाई हैं ये दोनों, इन्होंने उठा के वहाँ पे बाहर जो हौदी होती है ना, सीवरेज, मतलब जिसमें घर का जो वेस्ट पानी होता है वो जाता है, वो हौदी से बनाते हैं, तो उसके ऊपर का ढक्कन नहीं था। बाकियों के ऊपर तो वो जो नगर निगम वाले होते हैं वो रख गए थे। मेरा बाद में बना है मकान, जब उन्होंने गली बनाई थी तो बाकी तो रख गए थे, ये नहीं रखा था। तो फिर मैंने इसलिए इसको बनवा ही लिया था 300 रुपये दे के। तो ये बन गया था, 300 की उसको दिहाड़ी दे दी थी, तो उसने बंदे ने बना दिया था ये। तो ये सामान हमारे पास पड़ा ही था, सीमेंट सब कुछ। तो ये अभी ये ढक्कन इसके ऊपर रख के ये भी जो काम है वो फिनिश हो गया। तो अभी मेरा ये वाली जिसको आप देख रहे हो ना, थड़ी होती है, रैंप होती है, ये बनानी है जो आप देख रहे हो सामने। बस ये वाला करना है, ये एरिया हो जाएगा ना, फिर मेरा काम है जो फिनिश हो जाएगा। फिर मेरा घर पूरा घर का काम है पूरा फिनिश हो जाएगा। बाकी का है जो धीरे धीरे आने वाले टाइम में पैसे आएंगे तो करवा लूँगी। अभी 3.5 साल के लिए तो मेरे लोन की किस्तें चलेंगी। 10,000 रुपये महीने का मैंने निकालना होता है किस्तों के लिए, और किस्त के लिए। और बस मुझे पता मेरे क्या इतनी टेंशन पड़ रही है। मेरे भाई ने देखो ये सारा बिल्कुल नए जैसा बना दिया, जैसे अभी अभी मिट्टी डाल दी हो, पूरा उसने कचरा वचरा सब उठा दिया, बाथरूम बुथरूम सब क्लीन कर दिए। बहुत अच्छे से उसने घर है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था। सो गाइस मैंने अपने घर में यहाँ पे पहले मैंने अपॉक्सी वगैरह का जो सामान रखा था इसको गट्टे में डाल दिया। भैया का जो रखा था ये, इसने अभी फर्श वगैरह बाहर का जो बनाना है उस पर लगाना है, तो ये रख दिया। मम्मी ने फटाफट से गत्ते वत्ते थे, जो बोरियाँ गट्टू गुट्टू थे, ये सरिये सुरिये है ना, ये बिक जाते हैं, तो वो सारा सामान मम्मी ने इसमें डाल दिया बड़े से गत्ते में। कि वो जो टाइल वाला भैया आता है ना, उसके छोटे से बच्चे आते, उसके एक छोटा सा बच्चा है, एक लड़के 2 लड़के आते हैं साथ, तो वो मम्मी कहती वो ले जाएंगे उठा के, वो बेच देंगे है ना, चलो उनके काम आ जाएंगे। तो इसलिए मम्मी ने भर के ये गत्ता बाहर रख दिया था। उसके बाद में मैंने रूम की पूरी सफाई करती थी, बहुत ही ज़्यादा कचरा सा हो गया था। टाइलें भी अब अच्छी लग रही है, वॉश की ना मैंने, जब वॉश करने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। आप देखना वीडियो को लास्ट तक कि कितना अच्छा लग रहा है। लास्ट में दिखा के मैं वीडियो को एंड करूँगी। वीडियो मैंने छोटी बनानी थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको घर दिखाने के लिए कि घर देख के आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, कि आज का व्लॉग में मैं दिखा देती हूँ आपको। इसलिए मैंने जो है इतना पूरा वीडियो बड़ा बना दिया। और आप लोग बोल रहे थे कि कितने गज का प्लॉट है, कितने स्क्वायर फीट का है ना, तो मेरा 52 गज का है, 52 गज का दामन, हाँ 52 गज का प्लॉट है मेरा। सुनता ना गाना 52 गज का दामन।
गाना याद आ गया मुझे। 52 गज का प्लॉट है मेरे, 52 गज का। और स्क्वायर फुट पता नहीं कितना था, मेरे को याद नहीं आ रहा, 500 के करीब ही था। तो 35 फुट तो मेरी लंबाई ही है। तो बाकी घर बनने के बाद ही पता लगता होता है अच्छा बनाना। मैंने एक एक चीज़ रीझ से, बहुत रीझ से ली है। दरवाज़ा हो गया, वैनिटी हो गई, बाथरूम की टाइल्स, फर्श की टाइल, मैंने हर एक चीज़ रीझ से ली है। यहाँ पे ना मैं कल पौड़ियों पे झाड़ू मार रही थी। ये जो भींगी टेढ़ी पौड़ी है ना, इस पर मैं खुद ही गिरनी थी। इसको मतलब टेढ़े टेढ़े ये बने हुए हैं ना, इस पर मैं खुद ही अटक के गिरनी थी। झाड़ू मारती मारती मैं से उतर के आ रही थी। तो अब ये जो पता नहीं क्या ही करा, इसने कज सा पा दिया है। ये जो इसने कज सा पा दिया है ना, ये गलत कर दिया है, ये काम इन्होंने बहुत गलत कर दिया। तो इससे मैं गिर जानी थी। तो वो गाइस सारी कूड़ा मैंने उसमें भर दिया था, भाई को बोल दिया था फेंक क्या तो जाके। और बाकी जो सारा सामान अभी वहाँ पे रखा है, जो काम चल रहा है, वो हमने जो सामने शेल्फ है ना उसके नीचे रख दिया, कुछ कुछ ऊपर रख दिया, टॉयलेट वायलेट सब वहाँ पे रख दिया था। बाकी का सामान जो फेंकने वाला था वो सारा हमने फेंक दिया। पुरानी कोई चीज़ नहीं मैंने यहाँ पे रखी। और मैंने पता है आपको, वैनिटी के साथ मेरे पास शीशा एक रखा हुआ था, मैंने एक बार वही टंगवा लिया कि बाद में कभी अच्छा शीशा मंगवाऊंगी ऑनलाइन, ऑर्डर करके कभी पैसे मुझसे आ गए तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के काम करूँगी। नींद आने लग गई मुझे तो, इतनी बड़ी वीडियो एडिट करते करते बोलते बोलते मुझे नींद भी आने लग गई। थक जाती हूँ मैं, सारा दिन थक जाती हूँ। 11 बजे काम पे भी जाना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है काम पे जाने की या काम करने की। मैं फिर भी कर ही जा रही हूँ कि चलो 4 पैसे जुड़ जाएंगे। अभी आज सैलरी लेनी है मुझे, तो मुझे आज तो जाना ही पड़ेगा। मुझे अभी उन्होंने सैलरी का 3-4 दिया था, बाकी देने हैं। बाकी जो सैलरी मिलेगी बाकी तब देखूँगी किस्तें विस्तें कितने की जाएंगी, कितने की बचेंगी। मुझे घर खर्चे के लिए भी पैसे नहीं बचे इस बार। मेरी सैलरी वैलरी मिला के अब वैसे यूट्यूब की और दुकान की सैलरी मिला के मुझे 18,000 रुपये बनने थे इस मंथ। 18,000 में से अब 3 दिया था उन्होंने, जो 8 वो शॉप वालों ने जो 3 दिया था वो तो मेरा लग गया। और बचेंगे 15 में मेरी सिर्फ इंस्टॉलमेंट ही जानी है। और मेरे पे घर खर्चा भी कुछ नहीं बचा। तो इसलिए मैंने अब काम है जो सारा बंद करवा दिया कि बाद में देखूँगी अब आगे को क्या करना है। ये जो सीमेंट यहाँ से उतर रहा है ना, वो चौगाट को ठोका उसने हथौड़ी से, बंदे ने, मिस्त्री ने, तो ये सीमेंट झड़ गया साइड का जिसमें चौगाट लगी हुई थी। तो ये भरवाना है, उसको बोल दिया। यहाँ पे टाइलें भी लगवानी थी, ये मम्मी ने इसको बोला था कि यहाँ पे टाइलें लगा देना। अब पता नहीं वो लगा के जाएगा कि नहीं लगा के जाएगा। दीवार पे एक पैकेट तो पड़ा हुआ है केमिकल का, एक बोरी सी, अगर लगा देगा तो। बाकी उससे पूछूंगी, मैं आज जाऊंगी ना, पूछूंगी भी करेगा कि नहीं लगाएगा तो फिर छुड़वा दूंगी एक बार। ये देखो यहाँ पे खुली टाइलें भी पड़ी हुई हैं, 3-4 तो कल टूट गई। ये नीचे फर्श पे लगी है ना ये वाली टाइलें, 3-4 तो टूट भी गई। इतनी टाइलें टूटी हैं, इतना नुकसान हुआ। तो ये टाइलें बताना आप गाइस कैसे लग रही है आपको, अच्छी लग रही है ना। दरवाजे के ऊपर भी मैंने पानी मार दिया है। और ये एल्यूमिनियम का दरवाज़ा है, लोहे का नहीं है, ये एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का ना ख़राब नहीं होता, जंग वगैरह नहीं लगेगा, इसलिए इसको मैंने ऐसे लगा दिया। फिर मैंने अंदर वो जो कट्टू देख रहे हो आप सामने, उसमें मैंने सारा इसका वो भैया का एपॉक्सी वगैरह का सामान था, जो भरने वाला ग्रॉट वगैरह भरने वाला होता है, वो उस माजून था उसमें भर के रख दिया था ताकि उसको आसानी से मिल जाए। बाकी मैंने झाड़ू मार के, पानी मार के, फिर मैं पड़ोसियों का वाइपर भी मंगा के लाई, उनके वाइपर से सफाई करके, और सारा घर मैंने टिप टॉप बना लिया था पूरा। और बहुत खुशी हुई मुझे कल जब मैं अपने घर में गई, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरा एक जैसे ना एक ड्रीम था बहुत सालों से, मेरा ये छोटा सा घर, मेरा बहुत सालों का ड्रीम पूरा हुआ है। बाकी अब अच्छे अच्छे ब्लॉग अपने घर में बनाया करूँगी, मैं अपने पॉजिटिव वे में ब्लॉग बनाऊँगी। तो आप देख लो, मैंने यहाँ से सारे धो दिया, सफाई कर दी। एक बार अभी झाड़ू मारी थी, वाइपर मैंने बाद में मारा। तो ये मेरा बाथरूम का देखो अच्छा लग रहा है। और मुझे काम करते करते बहुत टाइम हो गया था। जब मैं घर गई तो नीलम और आए ही हुए थे घर पे। तो बाकी सब कुछ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाई दूँगी। यहाँ पे मेरा वैनिटी का एरिया है ना, एक यहाँ पे डिस्पेंसर सा होता है वो लगाना रह गया, वो भी मैं ऑनलाइन मंगवा के लगवा लूँगी। तो यहाँ पे बाकी जो वेस्ट सामान है वो वैनिटी में रखा जाएगा, फिर नैल वगैरह होती हैं जो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।